देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है? आज तो मैचिंग हुई हुई है, खैर तो है जी सर, और दोनों कलर बड़े प्यारे लग रहे हैं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं विच देखो जी जामनू तेरा तो आपने ब्रेक किया हुआ पैटर्न, मगर इसकी क्या वजह है? आप लोगों ने आज कोई खास उनको शुरू से मेरी जो ड्रेसिंग सेंस है ना वो उनको पसंद है ना, तो फिर वो मेरी कॉपी करती हैं। ओह अच्छा, सच बात है, पता नहीं कैसे आपको पता चला। मैं इंस्पायर होती हूँ आपसे। लेकिन वासे भाई बहुत दिलेर आदमी। अच्छा जी। 14 फरवरी ਨੂੰ ਕੋਕ ਆਫ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ क्यों? ਕਿ ਮੈਂ ਚੜੇਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਚੱਲਾ। ये नवाज शरीफ साहब ने तो पर्चा कराता, क्यों? कहते ने मैं मोटरवे ते जंप बनाना। ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। अच्छा जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ नहीं करती। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर पहली दफा, जनाब काजी अहमद अकबर। तो उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती हैं, मॉडल रबीहा कियानी। वेलकम टू द शो जी। काजी साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मेहरबानी। और बड़े दिनों से आपका इंतजार भी था। मेहरबानी। एक बड़ा ही खूबसूरत शेर मैं लेकर आया हूँ जी, रबिया जी के लिए। फिर यूं हुआ कि साथ उसका छोड़ना पड़ा, साबित हुआ कि लाजमो मलजूम कुछ नहीं। फिर यूं हुआ कि रास्ते यकजा नहीं रहे, वो भी अनापरस्त था, मैं भी अनापरस्त। क्या बात। अंदर के हाव हू से डर गए थे हम, ओ माय गॉड। खुद से निकल के इसलिए बाहर गए थे हम। देखे जो तुमने ख्वाब किसी और के तो क्यों, क्या मौत आ गई थी हमें, मर गए थे हम। क्या हाल है काजी साहब आपके? जी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बुलाया। नहीं थैंक यू और सो मुझे मच। बड़ी खुशी हो रही है आपको मिलके, ठाकुर साहब को, पिया साहब को। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी बड़ा ऑनर है कि आज मैं आप सबको मिल इट्स एन रहा हूँ। ऑनर फॉर अस व्हेनेवर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज इनवाइटेड बाय अस। मगर मुझे बताएं सर, अटक से ताल्लुक, पहली दफा इलेक्शन लड़ा इस सीट से? नहीं सर, ये मेरा तीसरा इलेक्शन है जी, इसी सीट से? इसी सीट से जी। मगर लास्ट टाइम जो थे यहाँ से पीटीआई कैंडिडेट ही जीते हुए थे। नहीं PMLN के थे। PMLN के थे? आई लॉस्ट बाय 2200 वोट्स। अच्छा, बड़ी क्लोज मार्जिन थी। और मैं आपको बताऊं कि मैं इस दफ़ा जिस फैमिली से जीत कर आया हूं, दिस इज़ बीन आफ्टर अबाउट 40 ईयर्स कि ये सीट उनके घर से बाहर निकली, और ये अच्छा। ऑनर मुझे जाता है जी। ओए होए होए। हमारे बहुत सारी पॉलिटिकल फैमिलीज आई, मेरे वालिद ने भी 2 अटैम्प्ट्स की, लेकिन हम नहीं जीत सके। इस दफ़ा अल्लाह ताला ने करना। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ। मगर मुझे बताइए, यावर बुखारी साहब भी इसी हल्के आपके हल्के नहीं, साथ वो वाले? मेरा PP1 है जी, पंजाब Okay। का पहला हल्का है। उनका PP3 है। PP3 था उनका। अच्छा, लेकिन वो पिछली बार PP1 था। अच्छा वो दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज कि PP1 पिछली बार मैंने वो 1 मुझे याद था। उनका 1 था और मेरा 2 था लास्ट टाइम। अच्छा, इस बार उनका वो क्लॉकवाइज चले हैं, तो PP1 मेरा हो गया और 3 उनका हो गया। ओके, सो पंजाब का पहला हल्का अब आपका है। पंजाब का पहला हल्का सर। ओए होए। और अटक से ताल्लुक, और आपने LLM पढ़ा हुआ है? जी, लॉ किया मैंने इंग्लैंड से भी। लॉ किया है, तो उसका फायदा हुआ आपको यहाँ पे? हाँ यकीनन सर, मैंने BBA और MBA नस से किया था, ओके। फिर उसके बाद लॉ मैंने जाके इंग्लैंड से किया था। वाह। और द आइडिया वाज कि मेरे वालिद की, मरहूम की ख्वाहिश ये थी कि मैं मुल्क से बाहर सेटल हो जाऊँ, अच्छा, लेकिन हम में पाकिस्तानी जज्बा बड़ा हाई है और था, और इंशाल्लाह रहेगा। तो हमने कहा जी कि इंशाल्लाह जाएंगे और पाकिस्तान में रहेंगे, मार खानी पड़ी मार खाएंगे, जान देनी पड़ी जान देंगे, लेकिन पाकिस्तान की बका के लिए काम करेंगे। आपने कोई वालिद साहब से पूछा होगा, कोई ना कोई उनकी एडवाइस के अंदर हिकमत होगी जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये सोचा होगा कि यार तुम बाहर रहो? मैं चौधरी साहब अकलौता बेटा था, माँ बाप का रूरल बैकग्राउंड था, बहनें माशाल्लाह 4, तो उन्होंने मुझे 4 साल की उम्र में घर से निकाल दिया। अच्छा। मैं गाँव में नहीं रखना है, इन्हें शरारती ये खराब हो जाएगा। अकलौता बेटा, फिर आपको पता अच्छा। है, तो अल्लाह की मेहरबानी भी थी हर लिहाज से। तो बस वो पे 4 साल के निकले। जब इंग्लैंड गए तो उन्होंने कहा कि और तू उत्थे ही रह, तो मैंने कहा जी नहीं, इंग्लैंड नहीं मैं रहूंगा, मैं वापस आऊंगा पाकिस्तान। कि इंग्लैंड पाकिस्तान ही रहूंगा। आप
भाई साहब पक्के रहना, और 2 परचे होए तुसीं ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ये जी 12 करवा बैठा इस टाइम मेरिया गड्डियां सारियां पुलिस कोल ने, मेरी जायदाद जब्त हो चुकी है, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे खलोते हैं सर, मैं नहीं पीछे हटूंगा। और भाई साहब ये बताइए कि ये जो आपकी जिद है, आई एम बिलीविंग कि ये बड़ी स्ट्रांग है, तो ये घर पे भी इतनी ही चलती है या ये सिर्फ इनके लिए ही है? वासिफ भाई जिद नहीं है, ये असूल है। उस असूल पे खड़ा हुआ हूँ, और घर पे ना असूल चलता है ना जिद चलती है। भैया क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा हुआ है। ठीक है, सो आपको आइडिया है। चलो पाकिस्तान में कोई तो है जिसने देखा है। आप आते हैं, हम कैसे ना देखें। आपको मुबारक हो, आप 23-24 करोड़ में वो पहली खातून हैं जिन्होंने ये कहा। कि आप इस वजह से देख रही हैं, अल्लाह बेहतरी करे। उनको हीरे की कदर है ना। और फिर 23-24 में एक ही है जिनको हीरे की कदर है। मगर ये मुझे बताएं कि पढ़ तो आप बिजनेस रही हैं, जी तो ये मॉडलिंग और ये कहाँ से आ गई भाई? बस बिजनेस में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा लगता था, बिजनेस हमेशा से था कि बिजनेस ही परस्यू करूंगी आगे, लेकिन मॉडलिंग और एक्टिंग का भी शौक है, तो मैंने कहा क्यों नहीं ये भी कर लेते हैं साथ। कोई किसी को देखा, कोई जानने वालों में कोई, या फिर नहीं, ये बस बचपन से ही ये बचपन से कैसे होता है? बचपन हुंदा की है, पहले मैनू ये दस दियो तुसीं। अब जो आपका चल रहा है। आप आज आते इतने सच बोल रही हैं, और वरना मैं तो- सच्ची लड़की मैंने नहीं देखी। बचपन में आपने कोई फिल्म्स देखी होंगी, कोई मैगजीन जिससे आप बहुत inspire हुई बॉलीवुड होंगी? बहुत देखा था, लगता था कि एक एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, लगता था कि वो मेरी जगह भी काम कर रही है, मैं बड़ी होंगी तो मैं उनकी जगह जाके ये काम कौन करूंगी। थी? कैटरीना कैफ। कटरीना कैफ थी, ठीक है। आप उनसे भी प्यारी हैं। जी बहुत शुक्रिया। जो तो तुसी मैनू किया, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कह सकता। तो कटरीना कैफ की वजह से आपने सोचा कि मैं वहां पहुंचना चाहती हूँ? नहीं, बस खुद का शौक था, तो मैंने कहा कि देख लेते हैं कि कहाँ जाते हैं। ठीक है, और ये फिर उसके बाद मॉडलिंग जस्ट हैपेंड टू यू, और या किसी ने? Modeling just came to me, it happened to me, then I just kept on doing it. I pursue on doing it, but it's not just कि I'm keeping myself to modeling. इंशाल्लाह मैं business भी करूंगी, I will. वैसे आपने कोई सोचा है? देखेंगे, वालिद साहब बिजनेसमैन है तो उनका इंशाल्लाह। ओके, उनका बिजनेस वहां पे करना है। वो ठीक क्या है। बिजनेस करते हैं? वो उनका ट्रांसपोर्ट वगैरह कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। सख्त तो नहीं है ज्यादा? नहीं जी, आपकी हो जाएगी सिलेक्शन, आप फिक्र पक्की ना बात है। जी जी पक्की बात। और ट्रांसपोर्ट रहे ना, मैं गड्डी के अगे खिलार के कहना बेटा जरा सामने खड़े हो ना। यूं आओ नहीं, क्या? उन्होंने बताया आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, उनको क्रेन ऑपरेटर चाहिए 1-2। जी जी। मगर मुझे बताएं काजी साहब, ये तो जो जंग जारी है, यूके के दिन याद आते हैं? स्टूडेंट लाइफ सारी बड़ी आला होती है जी। है ना? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आए, ओए होए, फिर उसके बाद उससे पहले लॉरेंस कॉलेज मरी रहे, उफ, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, फिर नस्ट चले गए, फिर इंग्लैंड चले गए। तो स्टूडेंट लाइफ का तो हर लम्हा, सबसे ज्यादा- मैं ये समझता हूँ चौधरी साहब, जब तक बाप पैसे दे रहा होता है ना, वो बेहतरीन जिंदगी है। जब खुद कमाना शुरू करते हैं फिर मसले ही मसले हैं। क्योंकि जो बंदा आप कमांदा हो सब तो हो जाते हैं। नहीं, मगर सबसे ज्यादा कौन सा एरा आपको पसंद है अपना? फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज टू लॉरेंस कॉलेज टू इंग्लैंड? आई थिंक सर लॉरेंस कॉलेज मेरा बड़ा, बिकॉज एक तो 7 से लेकर फिर मैट्रिक तक वहाँ रहे, और वही दोस्तियाँ आज तक चल रही हैं। अच्छा, दोस्तियाँ की, बल्कि भाई आप कह लें बन गए वो सारे आपस में। तो वो जो हमने मुश्किल और आसान वक्त वहाँ पे जो हमने इकट्ठे गुजारे हैं, वो जो एक कॉमराडरी डेवलप हुई, जो दोस्तियाँ डेवलप हुई, और जो कुछ उस ज़िंदगी से सीखा, मैं समझता हूँ कि उसने मुझे आगे बड़ा काम दिया।